अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आई होप कि आप खैरियत से होंगे, अच्छी अर्निंग करेंगे, प्रॉफिट के साथ ट्रेडिंग करेंगे। गाइज़ जैसा कि आप जानते हैं हम आपको डेली बेस पर लोड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं। तो आज ही मैं आपके लिए बहुत ही रिकमेंडेड वीडियो लेकर आया हूं। बहुत ही पॉपुलर वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ वीडियो को देखने से आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है। बहुत से यूज़र थे, मुझे कमेंट किया कि सर फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताया जाए। तो आज मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा, ए टू जी आपको गाइडेंस दूंगा, ए टू जी कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह हमने ट्रेड करनी है, हमने अपने रिस्क को किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। और जो क्रॉस है और आइसोलेटेड है वो किस तरह करना है, हमने लॉन्ग में किस तरह प्रॉफिट निकालना है और शॉर्ट में किस तरह करना है, अपनी लिक्विडेशन प्राइस को जीरो किस तरह करना है। और लास्ट बात जो होती है रिस्क मैनेजमेंट हमने किस तरह करनी है। तमाम डिटेल्स आपके माइंड के अंदर जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं आपको ए टू जी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यकीन जाने अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, तमाम डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में आसानी हो जाएगी कि फ्यूचर ट्रेडिंग का आपको पता लग जाएगा। आप डिसाइड कर सकेंगे कि सर कि मैं अब फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकता हूँ, मुझे कंप्लीट नॉलेज हो चुका है। तो थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तमाम डिटेल्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बेसिकली ये लर्निंग के लिए भी है प्लस अर्निंग के लिए भी है। हम साथ साथ फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से भी बताते हैं ना, साथ साथ हम आपको ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे और इसी के साथ साथ हम आपको फ्री की अर्निंग एजुकेशन वगैरह देते हैं। तो हम फ्री की अर्निंग बेसिकली कराते हैं और एयरड्रॉप्स वगैरह पे भी करते हैं, बाइनांस की ऑफर्स वगैरह आती हैं उस पर भी करते हैं। तो चलते हैं आज की लूट की तरफ। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर मीन के फ्यूचर आने वाले वक्त में आपने अंदाज़ा लगाना होता है, अपना ओपिनियन देना होता है, अपना गेस करना होता है कि आने वाले फ्यूचर में फिर आने वाले वक्त में आपकी बिटकॉइन की प्राइस या आने वाले जो भी आप जिस चीज़ में ट्रेड करना चाह रहे हैं उसकी आने वाले वक्त में क्या प्राइस हो सकती है, क्या वो अप जा सकता है या वो डाउन जा सकता है। आपके टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस, आपकी जो माइंड के अंदर चल रही है, जो भी आप सिग्नल उठाया है, जिससे मर्जी उठाया, वो आप गेस करेंगे कि आने वाले वक्त में क्या इसकी प्राइस जो है ना $1 है, $10 है, वो $15 जाएगी, क्या वो डाउन $5 पर आएगी। ये आपका फ्यूचर ट्रेड क्या है आप बता रहे हैं। आप फ्यूचर ट्रेड क्या होती है, दो बंदों के दरमियान, दो ट्रेडर के दरमियान, एक ट्रेड ये हो गया, एक ट्रेडर ये हो गया, उनके दरमियान एक मुआहदा, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। उसे हम ट्रेडिंग कहते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। अब दो बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह होता है आपको रियल एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। अब एक बंदा है, ठीक है, मार्केट में जाता है, सर वो गंदुम लेने जाता है, मैं किसान की मिसाल ले लेता हूँ, ठीक है। वो गंदुम बेचने जाता है, ठीक है, या फिर देने जाता है, उसके पास खरीदार आता है, सर ये जो गंदुम है 3 मंथ के बाद आपने मुझे देनी है, ठीक है। उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सर 3 मंथ के बाद आपकी जो प्राइस है, ठीक है, उस हिसाब से मैं आपको देना चाह रहा हूँ। फर्ज कि आज अब की हिसाब के प्राइस जो है ना वो ₹2000 है, ठीक है। 2000 के साथ मैं अब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अभी डन कर रहा हूँ, ठीक है। 3 मंथ के बाद फिक्स डेट होगी, तीसरे मंथ के बाद मैं आऊँगा, 3 मंथ में फेब में आऊँगा या मार्च में आऊँगा, आपके पास मैं जो ये गंदुम है मैं वो ले जाऊँगा, ठीक है। वो चाहे जितने प्राइस कम हो या ज़्यादा, वो आप पे डिपेंड नहीं है, हम मैं ले जाएंगे, क्योंकि उनके दरमियान हुआ था कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गंदुम पे, प्राइस से उन्हें लेना देना कोई भी नहीं है। अब 3 मंथ के बाद वो आता है, अब देखें खरीदार या जो बेचने वाला या लेने वाला है, उनमें से दोनों को लॉस हो सकता है। या 500 प्रॉफिट उससे हो सकता है, 1500 उस टाइम प्राइस हो सकती है, ठीक है, या फिर 2500 हो सकती है। अब जब लेने वाला होगा, ठीक है, लेने वाले के लिए 500 का प्रॉफिट भी हो सकता है और 500 का लॉस भी हो सकता है। इसी तरह देने वाले का भी 500 लॉस या प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर का हम तयन करते हैं, अपना एक आइडिया लगाते हैं कि आने वाले, सर गेस करते हैं कि आने वाला वक्त किस तरह होगा, आने वाला क्वीन की प्राइस क्या जा सकती है। वो हमारे टेक्निकल एनालिसिस, हमारा एक्सपीरियंस, सेंटीमेंट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल जो भी आपके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी आपको नॉलेज होता है, वो आप करते हैं। सर अब ये हो गया, ठीक है। इसी तरह हम अब बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। पहले हम फ्यूचर अपना ट्रेडिंग जो है ना वो ओपन कर लेते हैं, बाइनांस को ओपन कर लेना है। आप फ्यूचर ट्रेड जिस पे भी करना चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि आप बाइनांस पे भी कर सकते हैं, आप मैक्सी ग्लोबल पे भी कर सकते हैं, बाइबिट पे भी कर सकते हैं, जिस एक्सचेंज पे करना चाहें आप कर सकते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग पे आते हैं, ठीक है। मैं आप फ्यूचर का आपको फ्यूचर की मिसाल भी दूंगा, अब आपको बताऊंगा कि आइसोलेटेड क्या होता है, क्रॉस क्या होता है, सारा ए टू जी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब यहाँ पे आपके पास वैलेट्स का भी ऑप्शन ठहरा है, उसके बाद फ्यूचर का ऑप्शन ठहरा है। यहाँ फ्यूचर पे आपने क्लिक कर देना, जैसे फ्यूचर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस हो जाता है। तो अब मैं बताता हूँ कि फ्यूचर ट्रेड अब होती क्या है असल में। रियल एग्जाम्पल तो बता दिया। अब फर्ज किया आपके पास एक बिटकॉइन पड़ी है, ठीक है, एक बिटकॉइन पड़ी है, ठीक है। और आप अंदाज़ा लगाते हैं कि सर मेरे पास एक बिटकॉइन है, मैं अब ये बाय कर रहा हूँ, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस जो है वो अब देख लें, फर्ज किया $10,000 है, ठीक है, $10,000, ठीक है, 10K डॉलर। अब आप चाहते हैं कि सर मैं ये इसे बाय कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ लॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ लॉन्ग मीन के मैं बाय कर रहा हूँ। बाय करने के बाद अगर ये अब चली जाती है 15 पर, चली जाती है $15,000 पर चली जाती है, ये आपका प्रॉफिट होगा। और इसी तरह आपको पता है कि अगर आती है तो 5,000 पे आती है तो ये आपका लॉस होगा। आपका प्रॉफिट और आपका लॉस इसी में होगा। अगर ये देखें, अब इसको समझने से पहले अब मैं आपको स्पोर्ट का तयन कराता हूँ। स्पोर्ट क्या होती है, स्पोर्ट ट्रेडिंग क्या होती है। स्पोर्ट ट्रेडिंग ये होती है कि आपके पास एक बिटकॉइन पड़ी है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस है $10,000 है, ठीक है, $10,000, ठीक है। तो ये आपकी जो पड़ी है वो आपके पास एक बिटकॉइन पड़ी है, ठीक है। और क्योंकि ये फिजिकल आपने ली हुई है, आपके पास पड़ी है, और अभी आप जब आप इसे सेल करना चाहेंगे तो आप बिटकॉइन सेल कर सकते हैं। अब आपने तो रख लिया, ठीक है। अब मैं आपको इसकी मिसाल दे रहा हूँ। बेसिकली एक आपके पास बिटकॉइन पड़ी है, अगर फर्ज किया उसकी जो प्राइस है, ठीक है, वो प्राइस जो है ना वो बिल्कुल डाउन आ जाती है, $5,000 पे आ जाती है, ठीक है। तो आपकी जो बिटकॉइन है एक वो आपके पास पड़ी है, ठीक है, वो आपकी मलकियत है, आपके आपके पास पड़ी है।
और अगर ये अप जाती है, ठीक है, वहाँ आपका प्रॉफिट होगा, आपकी बिटकॉइन जो है ना वो पड़ी रहेगी, आपके पास क्वांटिटी है, फिजिकल जो क्वांटिटी है वो आपके पास एक बिटकॉइन है वो पड़ी है। अगर एक टाइम आता है वो जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है, सिर्फ जीरो हो जाए बिटकॉइन की वैल्यू, लेकिन आपके पास एक बिटकॉइन पड़ी है, वो आपकी ज़ाती है, वो आपसे कोई भी नहीं ले सकता, खींच के नहीं ले जा सकता, ठीक है। अब स्पोर्ट में ऐसा नहीं होता, ठीक है, सॉरी फ्यूचर के अंदर ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में ये होता है कि अगर हमने एक बिटकॉइन ले लिया, ठीक है, 10,000 मार्केट प्राइस है, अगर वो जीरो पे चली जाती है हमारा अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है। अगर हम लेवरेज ज़्यादा लगाते हैं, अब लेवरेज क्या होती है, लेवरेज का भी मैं आपको नॉलेज दूंगा क्योंकि थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी बट इन्फॉर्मेटिव होगी, पूरी आपको जानकारी मिलेगी, पूरी ए टू जी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब एक वक्त आता है, ठीक है, अब फ्यूचर में आपने एक बिटकॉइन ली, ठीक है, अगर वो 10,000 डॉलर से 5,000 डॉलर पर आ जाती है, एज आपने बिल्कुल लो लेवरेज के साथ लिया, एक लेवरेज के साथ लिया, ठीक है, तो 5,000 डॉलर का आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, 5,000 डॉलर का लॉस होगा, आपका बिटकॉइन का लॉस नहीं होगा क्योंकि आपने डॉलर में ट्रेड किया है। और इसी तरह ये फ्यूचर ट्रेडिंग का कंसेप्ट है, अगर ज़्यादा अप जाते तो आपका प्रॉफिट है, और इसमें लेवरेज किस तरह यूज़ करें वो भी बताता हूँ। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास शो होंगे, सर ये USDT SM है और क्वीन M है, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब ये जो है ना USDT है, जो USDT M है, जो उसमें ये होता है कि सर आपके पास जो स्टेबल क्वीन है, मीन कि आप USDT हैं तो आप उस USDT के थ्रू ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, किसी पेयर में भी कर सकते हैं, बिटकॉइन USDT में कर सकते हैं, इथेरियम USDT में कर सकते हैं, पॉलीगॉन में, जिस अड्डा में जिसमें आप करना चाहते हैं वो आप USDT पेयर में कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि करेंसी में मैंने ट्रेडिंग करनी है, मीन बिटकॉइन में करनी है, इथेरियम में करनी है, या आपने उधर करेंसी के अंदर आपने करनी है, तो वो आपकी करेंसी का लॉस होगा, मीन के जैसे बिटकॉइन डाउन आती है और बिटकॉइन की आपकी ट्रेडिंग लॉन्ग शार्ट पे है, तो आपकी बिटकॉइन आपकी जो है ना प्राइस उस पर कम होगा, वो आपका उसका लॉस होगा, आपका डॉलर का लॉस नहीं होगा। आप इधर स्टेबल क्वीन के अंदर आप किसी पेयर में भी करेंसी कर सकते हैं, ये इसका है। बाकी ऑप्शनल मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर बताऊंगा कि ऑप्शनल ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। अब आप ट्रेड करने से पहले आपके पास फंड होना चाहिए, आप ट्रांसफर पे क्लिक कर सकें, ट्रांसफर करने के बाद आपके पास स्पोर्ट में जो फंड पड़ा है वो आपने फ्यूचर में लेके आना है, ठीक है। ट्रांसफर किस तरह करना है वो ऑलरेडी हमने वीडियो पे बताया हुआ, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी ट्रांसफर किया हुआ है, लेकिन मैं $0.05 अगेन कर लेता हूं, मैंने ट्रांसफर कर लिया, स्पोर्ट से मैंने फ्यूचर में कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेयर मिल जाता है, आप जिस पेयर में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो आपको पेयर अच्छा लगता है, आप बिटकॉइन में करना चाहते हैं, इथेरियम में करना चाहते हैं, जिसमें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है सर, ये जो क्रॉस है उसका क्या मायने है, ठीक है, क्रॉस क्या होता है। अब मैं क्रॉस और आइसोलेटेड का बताता हूँ, ठीक है। अब ये क्रॉस और आइसोलेटेड क्या है, क्रॉस में क्या होता है, आइसोलेटेड में क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल सी आपको बताता हूँ कि क्रॉस क्या होता है। मीन कि आपने $1 है, ठीक है, आपने $1 की ट्रेड ली है, ठीक, और आपके पास सॉरी आपके पास $10 पड़ा है, ठीक है, और आपने $1 की ट्रेड ली, ठीक। ये क्रॉस के बता रहा हूँ, जब आप एक $10 पढ़े, आपने $1 की ट्रेड ली, ठीक है, तो क्या हुआ कि आपका $1 का लॉस हो गया, तो आपकी ट्रेड चलती रहेगी, क्योंकि जो बाकी आपके पास रिमेनिंग बैलेंस पड़ा है $9 पड़ा है, सर आपने $1 की ट्रेड ली, बाकी 10 में से 9 बच गया, 9 जो डॉलर पड़ा है वो आपकी इस $1 की ट्रेड जो लगेगी उसको सपोर्ट करेगा, एज उसकी लिक्विडेशन प्राइस को इंक्रीज करेगा, बहुत दूर ले जाएगा। $2 लॉस होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो आपका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा, आपकी लिक्विडेशन प्राइस है ना वो बहुत दूर चली जाएगी। इसी तरह आइसोलेटेड में क्या होता है, अगर आपने $1 लगाया, 10 में से आपकी जो ट्रेड $1 का लॉस होगा, आपकी ऑटोमेटिक ट्रेड क्लोज हो जाएगी। मीन कि अगर आप $5 की ट्रेड लेते हैं, आपका $5 का अकाउंट वॉच हो जाएगा, $5 की ट्रेड होगी, जैसे $5 का लॉस कंप्लीट होगा वो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इसी तरह क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में ऐसा नहीं होता, क्रॉस में जो बाकी रिमेनिंग फंड बच जाता है, $10 था, $5 की ट्रेड ली, $5 जो है ना बाकी जो बचा होगा वो आपकी ट्रेड को सपोर्ट करेगा, आपकी लिक्विडेशन प्राइस को बहुत दूर ले जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपकी ट्रेडिंग को सपोर्ट करेगा। ये आप रिकमेंड कर सकते हैं कि सर आप अगर ट्रेड लेना चाह रहे हैं, अगर नहीं लेना चाह रहे, जिस पे लेना चाह रहे हैं, क्रॉस पे, मार्जिन पे, वो आप पे डिपेंड है। आप चाहें तो इस पे क्रॉस पे ले सकते हैं, क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, सर मैंने जो ट्रेड लिया मेरे पास ज़्यादा फंड पड़ा है, 50-100 पड़ा डॉलर, अगर मेरी $5 का लॉस होता है, ठीक है, लेकिन फंड सेव करना चाहता हूँ, वो आप आइसोलेट भी कर सकते हैं। आइसोलेट भी बेस्ट ऑप्शन है, क्रॉस भी बेस्ट ऑप्शन है, हर किसी का अपना माइंड होता है, आपका जो माइंड है आपको जैसे बेस्ट लगता है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपको आता है, तो आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस और आइसोलेटेड का आपको पता लगे। बाकी लेवरेज का इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, टॉपिक है, लेवरेज क्या होती है। अगर लेवरेज पे आप समझ लेते हैं तो आप यहाँ से मार नहीं खाते। अब लेवरेज आपके पास, फर्ज किया आपके पास कितना पड़ा है, आपके पास पड़ा है $10 पड़ा है, ठीक है, और आप $10 ले रहे हैं, ठीक है, और लेवरेज ले रहे हैं आप $10, तो 10 के साथ क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, 10 से 10 आपकी $100 की ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। एज आप बारो ले रहे हैं, एज आप बाइनास से ले रहे हैं, सर मेरे पास 10 है और 10 की अमाउंट मुझे एक्स्ट्रा दे दें, इसकी 10 गुना मुझे अगेन दे दें, और यहाँ से मैं प्रॉफिट निकाल के सर आपको वापस कर दूंगा। मीन कैसे समझ लें, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आपने $10 की ट्रेड ली, और जैसे $10 के लिए आपकी $100 की मार्जिन बन गया, ट्रेडिंग बन गई, मतलब कि आपका $100 बन गया। ये आप $10 के से ट्रेड नहीं कर रहे, आप $90 एक्स्ट्रा आप बाइनास से लेके कर रहे हैं, ऐसे समझ लें। तो जैसे मैं आपको लाइव करके दिखा दूँ, देखिए मेरे पास $1 पड़ा है, ठीक है, मैं $10 की ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। $1 पड़ा है, अगर 10 होता तो 10 के साथ 100 जाता है, मेरे पास 1 पड़ा है, मैं 10 लेवरेज ले रहा हूँ, यहाँ मैं लॉन्ग कर रहा हूँ। लॉन्ग करने के बाद यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें अब इन्फिनिशन बैलेंस बता रहा है, सॉरी, यहाँ मैं अगेन ट्राई करके देखता हूँ, तो यहाँ मार्जिन कम बता रहा है, मैं ट्राई करता हूँ क्या है मसला है। तो गाइस देख सकते हैं 10x पे मेरी लेवरेज नहीं लग रही थी, अमाउंट कम थी, तो मैंने 20x पे लगाई है। देखिए यहाँ पे मेरी 20x है, ये हमारी ट्रेडिंग पोजीशन जो है ना वो ओपन हो गया। यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो होता है वो पेंडिंग पे होता है। अब देखिए मैंने $10 की ट्रेड लगाई है, देखें सॉरी $1 की ट्रेड लगाई है, तो
जो मेरा लेवरेज है वो क्रॉस लेवरेज में कितना है वो देख सकते हैं। मेरा $1 और लेवरेज जो है 20 है। मीन कि अब इज इक्वल टू कितना हो गया, $20 हो गया। अगर यहीं मैं 10 के साथ करता तो $200 हो जाता। अब ये बहुत ही हाई लेवल की रिस्की होती है। अब इसे क्लोज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट है। अब आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट किस तरह लगाना है ये आपको बता रहा हूँ। उसके बाद पोजीशन है, पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं वो किस तरह करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ आप यहाँ पे करते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। यहाँ पे सर आप यहाँ पोजीशन पे आते हैं। अब आप चाहते हैं कि मैंने जो ये एंट्री लिया है, हमारी एंट्री प्राइस है, ठीक है, और मार्केट प्राइस है। सर आपने टीपी लगाना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ 0.19 पे लिया ना, 19 पे। अगर ये 0.14 पे आता है ये मेरी टीपी हिट हो जाएगी। अगर 0.12 पे आता है तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा। टीपी और एसएल क्या होता है, टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस होता है। मीन कि अगर मैं स्टॉप से बचना चाहता हूँ अपनी ट्रेड को लगा के छोड़ देता हूँ, एक टाइम आएगा कि अगर या मेरा टीपी हिट होगा या मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। इसी तरह आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस और टीपी लगा लेनी है, ठीक है, और यहाँ कंफर्म करेंगे आपका लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, जिस प्राइस पे आपने लिया है, ठीक है, वो आपकी करंट मार्केट प्राइस है। आप कितने पे प्रॉफिट रखना चाहते हैं, कितने पे स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। टीपी एसएल का आपको पता लग गया। ये क्लोज पोजीशन का आपने जैसे क्लोज पोजीशन पे क्लिक करेंगे, आप 50% करना चाहते हैं, 20% करना चाहते हैं, यहाँ पे डिपेंड है। इसी तरह आपने ट्रेडिंग को क्लोज करना है। लाइव में आपको ट्रेड क्लोज करके दिखा रहा हूँ गाइस, देख सकते हैं मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज हो गई है। इसी तरह अब आपने लॉन्ग और शॉर्ट भी कर लेना है। आपने जैसे करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो बात रही, आपने अब इसको लेवरेज किस तरह रखना है और सेकंड हेजिंग मोड जो है ना वो आपने किस तरह इंक्रीज करना है। मीन कि आपने एक टाइम में लॉन्ग और एक टाइम में शॉर्ट किस तरह करना है मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा मार्जिन में ज़्यादा रखता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉन्ग कर दिया और उसी पे मैंने शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपने लॉन्ग और शॉर्ट किस तरह रखना है और लिक्विडेशन प्राइस को आपने बिल्कुल खत्म किस तरह करना है। अगर मेरे पास फंड ज़्यादा होता, 20-30 होता, तो ये देखें मैंने एक टाइम पे मैंने एक लॉन्ग भी ले लिया, एक शॉर्ट भी ले लिया है। और लॉन्ग से भी आपने प्रॉफिट निकालना है और शॉर्ट से भी लगाना है, ठीक है। वो किस तरह निकालेंगे वो आपने हैजिंग मोड के थ्रू लगाना है। अब ये लोगों के जो न्यू यूजर है उनके पास ये हैजिंग मोड जो है ना वो शो नहीं होगा। वो किस तरह शो होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें यहाँ पे आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ परफॉर्मेंस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देना। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे पोजीशन मोड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पोजीशन मोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है, हैजिंग मोड में मेरा। अगर यहाँ पे मैं वन में करता हूँ, ठीक है, मीन के मेरा एक साइड पे ट्रेड चल जाएगा। मीन के मैं लॉन्ग कर सकता हूँ या शॉर्ट कर सकता हूँ। और हैजिंग मोड में क्या होता है, आप एक ही टाइम में आप ऊपर से भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नीचे भी निकाल सकते हैं। मीन के लॉन्ग से भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं और शॉर्ट से भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये इसका ये कंसेप्ट है। तो गाइस बेस्ट वे जो ये है कि आपने हैजिंग मोड लाजमी ऑन रखना है, ठीक है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स है आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लॉस से मिनिमम आपका लॉस हो, मैक्सिमम लॉस से आप बच सकें। इसी तरह आप देखें मुझे कोई परवाह भी नहीं है। अगर यहाँ से फर्ज किया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे लिया, मुझे $1 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी $1 का लॉस हो गया। ये तो आप कहेंगे सर यहाँ से ना प्रॉफिट ना लॉस है। तो मैं आपको एक मजे की ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके $1 प्रॉफिट हुआ, लॉन्ग वाली से आपने लॉन्ग वाली पोजीशन क्लोज कर देनी है। जैसे क्लोज करेंगे अब आपके यहाँ पे $1 लॉस है, आपने वेट करना है 2 घंटे 3 घंटे एक डेज के लिए आप वेट कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे वेट कर लेते हैं, वो आपका $1 लॉस था, वापस आके यहाँ पे आपका लॉस खत्म हो जाता है, यहाँ से प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने लॉन्ग से प्रॉफिट बुक कर लिया। इसी तरह आप शॉर्ट से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल वे के अंदर था, आपने ये हैजिंग मोड लाजमी रखना है। आप क्लोज करना चाहते हैं क्लोज ऑल भी कर सकते हैं। अगर पहले इसको पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं, लॉस वाली को या प्रॉफिट वाले को, देखें मैं प्रॉफिट वाले को क्लोज कर देता हूँ। तो इसी तरह मैं फिर बाद में थोड़ी देर बाद यहाँ क्लोज कर दूंगा ये वाली शॉर्ट वाली लॉन्ग वाली। तो इसी तरह आपने हैजिंग मोड का इस्तेमाल करना है। अगर आपकी कोई ट्रेड फंस जाती है, मीन के अगर आपने लगाया $3-4 आपका लॉस हो जाता है, फिर आप यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अगर लॉन्ग की लगी हुई है, अगर लॉन्ग की लगी हुई है शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। बाकी सारे एक और क्वेश्चन है, ये फंडिंग रेट क्या होता है। फंडिंग रेट का भी मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट दे देता हूँ। जो ये फंडिंग रेट है, फंडिंग फीस जो है ना वो चार्ज होती है, हर आपको 8 घंटे के बाद फीस चार्ज करनी पड़ती है, ठीक है। ये जो फंडिंग रेट है, ठीक है, फंडिंग जो है ना दो लोगों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उन्हीं से फीस पे करनी पड़ती है। क्योंकि इस पर जब सेलिंग में प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, जब बाइंग ज़्यादा आने लग जाती है, तो एक टाइम आता है कि इसकी जो फंडिंग फीस है वो माइनस में चली जाती है। तो हर 8 घंटे बाद आपको फीस पे करनी पड़ती है। अब ये बाइनास पे नहीं करती, ये जो हम दो लोग होते हैं, दो ट्रेडर बैठे होते हैं, उनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनमें से आप पे करते हैं या वो हमें पे करते हैं। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। फंडिंग फीस बाइनास के पास नहीं जाती। तो जब फंडिंग फीस आप नोट कर लें, जब फंडिंग फीस आपकी माइनस में, और जब आपकी माइनस या फंडिंग फीस हो 0.1 हो, $0.5 हो, वो पर 8 हॉर्स के बाद आपसे ये चार्ज करेंगे। तो इस से आपने बचना है। मेरा फ्रेंड था, ठीक है, उसकी जो लॉट्स थी पोजीशन थी वो $1000 प्लस की ट्रेड लगी हुई थी, और उसकी फंडिंग जो फीस थी वो माइनस 2.5 पर चली गई थी। और हर 8 घंटे के बाद सर $50 का उसका फंडिंग रेट चल रहा था, हर $50 का उसका लॉस चल रहा था। वहाँ से कट रहे थे $1000 से $50 चला गया, फिर 50 चला गया। उसकी 2-3 दिन ट्रेड चलती रही, तो उसका एक टाइम आया कि उसका $300 का फंडिंग फीस में चला गया।
और उसका स्क्रीनशॉट आया होता है। फंडिंग रेट आप हिस्ट्री में जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखें, अब जब आपको पता लग जाए यहाँ फंडिंग रेट जो है ना माइनस में चला गया, -0.2 में, 0.1 में चला गया, ये आपको हर 8 घंटे के बाद ये फंडिंग रेट आपको चार्ज करेंगे, आपके डिपेंड है, ठीक है। अगर आपकी $100 की ट्रेड है तो वो आप पे 2.5% 3% वो आपसे चार्ज करेंगे। तो ये हर 8 घंटे के बाद ये चेंज होती रहती है। तो आपने ख्याल करना, जब माइनस में हो तो आप अवॉइड करें, ट्रेड ना लें, ठीक है। अब अगर कोई इसमें आपको क्वेश्चन रह जाता है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं देखता हूँ अगर कोई क्वेश्चन रह गया, तो कोई चीज़ रह गया आपके माइंड में, तो आप मुझे बता सकते हैं। और गाइस लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास $100 है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करनी है। रिस्क मैनेजमेंट मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यही सीखा कि रिस्क मैनेजमेंट जब तक आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं करेंगे, ठीक है, आप प्रॉफिट कभी भी नहीं कमा सकते। मार्केट से कभी भी आप प्रॉफिट नहीं गेन कर सकते। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? अपने आप का जो फंड है अपने आप को सेव करना। अब रिस्क मैनेजमेंट में 3 बातें बहुत आपने इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है। एक तो आपके पास जो लेवरेज है बहुत कम यूज़ करनी है, ठीक है। लेवरेज ओनली 10 to 20% यूज़ करनी है, ना कि 50% या 100% आपने यूज़ करनी है। 100x भी यूज़ नहीं करनी, 50% भी आपने लेवरेज यूज़ नहीं करनी, ठीक है। ओनली 20 to 10% यूज़ करनी है। और आपके पास टोटल मार्जिन जो है ना आपका, उसका ओनली 2 to 3% यूज़ करना है। 2% या 5% यूज़ करना है। मीन कि अगर आपके पास $100 है, आपने $2 या $3 की ट्रेड लेनी है। अगर मैक्सिमम लेना चाहते हैं 5% यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात, लेवरेज जो है ना आपने लो रखनी है। और जो सेकंड बात, आपने टोटल अमाउंट उठाकर नहीं लगानी। 50% लगा देते हैं लोग, तो 100% एक ही ट्रेड पर लगा देते हैं, चल भाई जाने दे, या प्रॉफिट हो गया या लॉस हो, उसी टाइम अकाउंट वॉच कर देते हैं। कहते हैं सर हम 3 साल से 2 साल से ट्रेड करें लेकिन हमारा अकाउंट वॉच हो जाएगा। वॉच क्यों होता है, ठीक है। हम रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, अपने अकाउंट को सेव नहीं करते। अपना एक टारगेट बनाए कि सर हमने $5 की ट्रेड लेनी है और $5 का लॉस करना है। इससे ज़्यादा चाहे जो मर्जी हो जाए हमने नहीं करना। डेली का $5 का लॉस करना है और डेली का $5 का प्रॉफिट निकालना है। तो ये देख सकते हैं, इसी तरह शॉर्ट और लॉन्ग में आपका लॉस हो सकता है। तो देखिए मेरी लिक्विडेशन प्राइस बहुत दूर है, अब मार्जिन मैंने बिल्कुल कम लगाया हुआ है। तो इसी तरह आपने ओनली 1 to 5% आपने अपना मार्जिन यूज़ करना है। $100 है तो $5 की ट्रेड लें और बाकी लेवरेज भी लो रखें और वेट करें, ठीक है। अब मार्केट के साथ चलें, पेशेंट के साथ चलें, क्योंकि जो ये मार्केट है ना, ये इसमें बचना है, ठीक है। आपने बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट करना है, सुकून के साथ चलना है। तो जो भी डिटेल्स थी मैंने तमाम आपको गाइड्स दे दी है। अगर किसी चीज़ की मज़ीद आपको समझ नहीं आती तो आप हमारे टेलीग्राम पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आके हर हेल्प ले सकते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।